तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मैं देखिए आपको कुछ इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट ही बताऊंगा। देखिए नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों के दोनों ही सर्वोच्च हैं। यदि विश्व में सर्वोच्च की बात करेंगे, विश्व में सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ, तो ये आ जाएगा नोबेल पुरस्कार। कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? 6 श्रेणियों के अंदर दिए जाते हैं। यदि भारत के अंदर सर्वोच्च पुरस्कार आपसे पूछता है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये किसको दिया जाता है? तो समाज शास्त्र, समाज सेवा हो, साहित्य के क्षेत्र में हो या फिल्म के क्षेत्र में हो, जिन्होंने अच्छा काम किया हो, खेल के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो या विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, उन लोगों को दिए जाते हैं। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार माने जाते हैं भारत रत्न। यदि एशिया की बात करेंगे, एशिया, तो एशिया में जो दिया जाता है, ये दिया जाता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। मैग्सेस पुरस्कार, इसको कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। और विश्व में सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार कौन से माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं नोबेल पुरस्कार। और भारत के अंदर सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार कौन से माने जाते हैं? तो प्यारे बच्चों ये माने जाते हैं भारत रत्न पुरस्कार। चलिए भाई बच्चों, इतनी बातें आप समझ गए होंगे क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार जो पहले स्थापना कही है, प्रथम बार जो वितरित किए गए थे, दिए गए थे 1901 ईस्वी में। ठीक है, किसकी याद में दिए जाते हैं? तो आपको पता होगा कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले जो थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की याद में दिए जाते हैं, उन्हीं के बर्थडे पर दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को वितरित किए जाते हैं। हालांकि इनके नामों की जो घोषणा है वो अक्टूबर माह में की जाती है, लेकिन दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। अब जल्दी से कौन बच्चा मुझे ये बताएगा, प्यारे बच्चों, कौन बच्चा मुझे जल्दी से ये बताएगा कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। 6 क्षेत्रों में दिए जाते थे पहले, ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। कब तक? 1968 ईस्वी तक। 1968 के बाद एक क्षेत्र शामिल किया गया जिसे कहते हैं अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के जो प्रथम पुरस्कार दिए गए थे, देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार जो बुक है उसके अंदर भी अपडेट नहीं होता। तो ये 1968 में केवल स्थापना की गई थी भाई बच्चों। 1968 में स्थापना की गई थी अर्थशास्त्र पुरस्कार देने के लिए कमेटी की। उसके बाद 1969 ईस्वी में प्रथम दिया गया था, प्रथम। ठीक है, किसको दिया गया था आगे डिस्कस करेंगे इसको भी हम। मैं बताऊंगा आपको कि किसे किसे ये दिया गया था। 2 व्यक्तियों को दिया गया था पहली बार। तो दिए गए कब है और स्थापना कब है, दोनों चीज आपने याद रखनी है। कितने क्षेत्र हैं? तो भाई 6 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? चिकित्सा का है, शांति का है, भौतिक, रसायन, साहित्य। कई बार तो एग्जामिनर ये पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देता है आपको और कहता है भाई किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, और यहां पर आ जाएगा छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र। तो इन 6 क्षेत्रों को अच्छे से देख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, आपको ये पता होने ही चाहिए बिल्कुल। पुरस्कार देखिए भौतिक और रसायन का कहां से दिया जाता है? तो देखिए ये जो दिए जाते हैं स्वीडिश से दिए जाता, मतलब यहां से स्वीडन से दिए जाते हैं। और स्वीडन में भी आपके पर्टिकुलर एक जगह से दिए जाते हैं, तो वो जगह आपसे पूछता है। भौतिक और रसायन का जो दिया जाता है स्वीडिश यानी विज्ञान अकादमी के द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा का जो पुरस्कार दिया जाता है ये कैरोलिंसिका संस्था के द्वारा दिया जाता है, कमेटी के द्वारा दिया जाता है। शांति का जो पुरस्कार है देखिए नॉर्वे से दिया जाता है। बाकी स्वीडन से एक पुरस्कार कौन सा? शांति का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे से कौन सा दिया जाता है? तो शांति का। और इसको कहा जाता है नोबेल पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार कभी भी पूछे कि कौन सा इनमें सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। कहां से दिया जाता है? तो नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। साहित्य पुरस्कार कौन देती है? तो 18 सदस्य स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ये विज्ञान अकादमी के द्वारा, ये स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अर्थशास्त्र की बात करें तो स्वीडन का जो है देखिए केंद्रीय बैंक, उसके द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों आपके लिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र का कहां से दिया जाता है, और दूसरा शांति का आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कहां से। बाकी आप उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इन सभी को स्किप कर सकते हो, केवल ये याद रखें कि ये दोनों कहां से दिए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इन पुरस्कारों की खास बात यह है कि ये जो पुरस्कार हैं अभी फिलहाल में जो हैं ये दिए जाते हैं केवल जीवित व्यक्तियों को।
जब तक इसके नाम की घोषणा नहीं होती, जब तक किसी व्यक्ति के नाम की घोषणा नहीं होती, तब तक वो जीवित रहना चाहिए। उसके बाद भले ही वो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति पहले से ही मतलब मरणोपरांत ये किसी को नहीं दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी इसमें दो व्यक्ति हैं ऐसे, जिसमें एरिक कार्लफेल्ड है और दूसरे आ जाएंगे देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव, जिनका नाम है डाग हैमरस्कोल्ड। इनको दिया गया है 1961। उसके बाद देखिए मरणोपरांत नहीं दिए जाते। और केवल अधिक से अधिक कितने व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं? तो 3 को दिए जा सकते हैं एक क्षेत्र में। एक क्षेत्र में 3 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं दिए जा सकते हैं। और कम से कम तो बात करें, एक व्यक्ति को या किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। तो याद कर लेना, यहां पर 10 मिलियन क्या दिए जाते हैं? स्वीडिश क्रोन। जब मैंने राजधानी और मुद्रा पढ़ाई थी प्यारे बच्चों आपको, तब मैंने आपको बताया था कि जो स्वीडन की राजधानी, स्वीडन जो है उसकी मुद्रा क्या है? तो क्रोन है। रे लगा हुआ है, कोई बात नहीं, आप इसको स्कूप कर सकते हो, क्रोनर, ठीक है। नहीं तो क्रोन करके ही पढ़ोगे, आपको एग्जाम में क्रोन करके ही मिलेगी। तो 3 लोगों को दिया जा सकता है अधिक से अधिक, मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। मरणोपरांत किसे किसे दिया गया है? तो इन दोनों का नाम याद रखना, ये ही है पूरी हिस्ट्री के अंदर जिनको दिया गया है। डेट आपको नहीं याद रखनी, एक तो डाग हैमरस्कोल्ड है और दूसरे एरिक कार्लफेल्ड। नाम कैसे याद होंगे? तो भैया एरिक करके कर लेना, एरिक कार्ल, और इसको डाग हैमर, बस इतना इतना नाम याद कर लीजिए थोड़ा थोड़ा सा, ताकि एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन आएंगे उनसे आप क्वेश्चन को बना सको। चलिए, नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो देखिए 2 अलग अलग विषयों में, दो की बात करूंगा यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है, पूछता है, एसएससी का तो बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा। जब भी आप कोई एग्जाम देखोगे, चाहे वो सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, या एमटीएस का है, या दिल्ली पुलिस का है, तो हमेशा यहां से क्वेश्चन बनाता है और डेट के साथ बनाता है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने डाटा आपको दिया है बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, राधे राधे भाई बच्चों। अंजलि लड़की कह रही है राधे राधे सभी को। भाई बच्चों देखिए, सभी अपनी तैयारी करते रहिए, और देखिए कमेंट की ओर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। यदि कोई आपका, अच्छा, एक बच्चे ने बताया है अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ये जो 10 तारीख मैंने शुरू में बताई थी, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को ही इनका जन्म दिवस है, इसलिए इनकी याद में मनाया जाता है। और इसकी घोषणा कब होती है? तो 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा होती है। मानव अधिकार की जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। चलिए आगे बात करते हैं। मैडम क्यूरी वो पहली महिला है जिनको देखिए 2 विषयों में अलग अलग दिया जा चुका। बहुत बार एग्जाम में आपको लग रहा होगा, यदि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा, सर ऐसे नहीं पूछता। लेकिन भाई बहुत हल्का क्वेश्चन है एग्जामिनर की दृष्टि से, ठीक है। मैडम क्यूरी को देखे रासायन और भौतिक ऐसे करके भी पूछा है। डेट आप मत याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रासायन और भौतिक के लिए पुरस्कार किसको मिल चुका है? 2 क्षेत्रों में पुरस्कार, तो इनका नाम याद रखना, मैडम क्यूरी। हालांकि मैडम क्यूरी जो हैं, इनके परिवार को 5 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन हमने वे याद नहीं करने। ये आ जाएंगे लिनस पॉलिंग, ये रसायन और शांति के क्षेत्र में दोनों में ले चुके हैं। रसायन और शांति के क्षेत्र में पाने वाले कौन है? लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग और मैडम क्यूरी का नाम तो सभी याद रखेंगे। भौतिक के लिए देखिए 2 बार किन्हें मिला है? तो जॉन बारदीन को मिला है, जॉन बारदीन को मिला है। रसायन के लिए 2 बार किसे मिला है? तो फ्रेडरिक सिंगर को मिला है। नाम थोड़े से अजीब हो सकते हैं, लेकिन आप या तो एंड का याद कर लीजिए। मैं ट्रिक व्रिक तो किसी को नहीं बताता बच्चों, क्योंकि ट्रिक एग्जाम के अंदर याद हो ना हो, और अपनी खुद भी बना सकते हो। आप अपनी ट्रिक खुद भी बना सकते हो। जब आप 2 से 3 बार इनको देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंगर से बना सकते हो, सिंगर। रसायन के लिए सिंगर को मिला है और भौतिक के लिए बारदीन को मिला है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। सबसे युवा कौन है? तो मलाला यूसुफजई जी हैं, जिनको 2014 में दिया गया था, और इनके साथ साथ कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था। दोनों संयुक्त रूप से दिए गए थे। 17 वर्ष के हैं। सर्वाधिक आयु के विजेता कौन है? शांति के क्षेत्र में मिला था। इनको कभी भी पूछ ले तो बता देना। शांति के क्षेत्र में मिला था। और भाई प्यारे बच्चों, यदि आपसे पूछता है कि सर्वाधिक आयु के व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो जॉन गुडिनफ है, जिनको देखिए
शांति के क्षेत्र में, ओ सॉरी, इनको मिला था सबसे ज्यादा उम्र के रूप में, और 97 वर्ष की आयु में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। आगे बात करते हैं, 2 बार और किसे मिला है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को मिल चुका है, इनके जो अध्यक्ष थे उन्हें मिला है। हालांकि आपको किताबों में इनके नाम देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए वे नाम रट्टा नहीं मारने, बस देखना कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को कितनी बार मिल चुका है, तो 2 बार। 3 बार किसे मिला है, तो ये सर्वाधिक बार कह सकते हो, सर्वाधिक बार। सर्वाधिक बार जीतने वाली संस्था कौन सी है, तो रेड क्रॉस है, इसको मिला है देखिए 3 बार, 1917, 1944 और 1963। नॉर्मल बार लोग जो है देखिए कृषि के क्षेत्र में है, ये है भाई बच्चों कृषि के क्षेत्र में। नॉर्मन बार लोग को किस में मिला है, तो कृषि क्षेत्र में मिला है, कृषि क्षेत्र में। और नॉर्मन बार लोग देखिए हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आंग सांग सी की देखिए ये जो है 1991 में इनको शांति का पुरस्कार मिला था। म्यांमार के अंदर जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसकी लड़ाई लड़ी थी, इसलिए दिया गया था शांति का पुरस्कार। भारत का पड़ोसी देश है और एग्जामों में पूछा जा चुका है, जो एग्जाम होते हैं उनमें इनका नाम आंग सांग सी यू की का नाम, आंग सी यू की। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम, मैंने बताया था प्रथम कब दिए गए थे, तो 1969 में वितरित किए गए थे। रैगनर, रैगनर करके याद करोगे आप, फ्रिस्ट है वैसे, लेकिन रैगनर और टीन ऐसे करके याद कर सकते हो, टीन ब्रेगन और जी रैगनर फ्रिस्ट, ये नाम है। 1 से 2 बार अच्छे से रट्टा मारोगे आपके नाम याद हो जाएंगे, और ऑप्शन में 18 तारीख तक याद रखना। ठीक है भाई बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है, भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है, तो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता आपसे पूछता है। एक बार भाई प्यारे बच्चों क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देख रहे हो, ठीक है, जरूरी है ये काम, आप क्लास में आते साथ ही कर देख रहे हो। रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए 1913 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में, तो ये प्रथम भारतीय कह सकते हो आप इनको। कौन कहोगे, तो प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो कौन थे, ये साहित्य के क्षेत्र में मिला है। गीतांजलि इनका संग्रह था देखिए, जिसके अंदर मिला था, यानी गीतांजलि इनकी रचना थी, जिसमें इनको बेस्ट पुरस्कार मिला था, किसके लिए, साहित्य के लिए। सीवी रमन की बात करें तो इनको मिला था 1930 के अंदर, और इन्होंने क्या करा था, भौतिक इन्होंने दिया था, देखिए इनके द्वारा दिया गया था प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा हरगोविंद खुराना, जैविक कोड आ जाएगा, नहीं तो डीएनए आ जाता है, डीएनए आ जाएगा, डीएनए की कोड के लिए डीएनए कोड आ जाएगा या जैविक कोड आ जाएगा। और तो इनको दिया गया था 1968 ईस्वी में। मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 के अंदर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था, देखिए इनको दिया गया था, ये दिया गया था इनको भाई इनको मिला था 83 में, 1983 ईस्वी में मिला था। अमर्त्य सेन जो है देखिए परोपकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था इनको, परोपकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको दिया गया था 1998 ईस्वी में। डेट के साथ पूछता है कब मिला, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो 2014 में दिया गया था। इतनी बातें सभी बच्चे याद करेंगे। यहां तक किसी का कोई पॉइंट है तो बताइए प्यार बच्चों मुझे। चलिए बाकी यहां से कुछ और आपने पढ़ना है। हाँ, यहां मैं लिख देता हूं, सीवी रमन को क्या हो जाएगा, परकिरणन के लिए मिला है। और देखिए हरगोविंद खुराना और एस सुब्रमण्यम, इनको किस लिए मिला है, तो श्वेत वामन तारों की खोज के लिए। कई बार पूछ लेता है कि क्या कार्य किया था इन्होंने, जो इनको दिया गया है, तो एस सुब्रमण्यम को दिया गया श्वेत वामन तारे, यानी एक सूर्य जब क्या होता है, जब उसके अंदर ऊर्जा खत्म हो जाती है तो वो या तो ब्लैक जाइंट बनेगा या व्हाइट जाइंट बनेगा, तो श्वेत वामन बनेगा या ब्लैक वामन बनेगा। तो इन्होंने श्वेत वामन की खोज की थी, जिसकी वजह से एस सुब्रमण्यम को भौतिक के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। और वहीं सीवी रमन की बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि जो समुद्र है वो नीला दिखाई देता है। किस वजह से दिखाई देता है, क्योंकि जो आकाश जो है नीला दिखाई देता है समुद्र की वजह से, तो उसी चीज के बारे में इसने बताया था भाई प्यारे बच्चों। तो ये सब चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ही पता होनी चाहिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा नहीं बनाया मैंने, बिल्कुल इतना है कि आपको डेट के साथ किस किस क्षेत्र के अंदर है तो ये पता हो।
बात करते हैं करंट के, यानी कि 2000 ये बात करेंगे भाई प्यारे बच्चों 2023 की। 2023 में किसे किसे मिला है भाई, एक बार सभी को देखना पड़ेगा आपको। देखिए 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 3 में आपके लिए इंपॉर्टेंट बताता हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी पर याद करिए, बाकी आप केवल इतने तरीके से याद कर लीजिए कि आपको एग्जाम तक याद रहे 18 तारीख तक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, बाकी उसके बाद भूल जाओ सो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले उन क्षेत्रों की बात करूंगा जो 3 सिंगल दिए गए हैं, वे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो करंट अफेयर की क्लास ली थी उसमें बताए भी थे, आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए साहित्य के क्षेत्र में यह दिया गया है, जॉन फासे को दिया गया है, ओलाफ फासे को दिया गया है, तो नॉर्वे के रहने वाले हैं, नाम अच्छे से रट्टा मार लेना, आराम से निकल जाएगा, आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो। जॉन ओलाफ फासे या जॉन फासे करके याद कर लीजिए, बस इतना बहुत है। क्या किया है, कुछ नहीं, छोड़िए, ठीक है, बस नाम याद रखिए किसको दिया गया है। यहां पर शांति का नोबेल पुरस्कार आ जाएगा, नरगिस मोहम्मदी, ईरान की रहने वाली हैं, आपसे सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि ये कहां की रहने वाली है। तो जहां तक संभावित क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में बन सकते हैं वो भाई मैं सभी आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई प्यारे बच्चों, वो सभी चीज जो है। अच्छा, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहे हैं कि इस पेज साफ नहीं दिख रहा, कोई नहीं, आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाकर इसको देख लीजिए, नहीं तो आपको उसमें मिल जाएगा पीडीएफ में, वहां से आप अच्छे से देख सकते हैं, एक बार समझ लीजिए, यहां तक आप अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए, नोबेल पुरस्कार जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है और ईरान की रहने वाली है। महिला उत्पीड़न, जो महिलाओं के खिलाफ जो हो गया, आप बफरिंग वगैरह तो नहीं आई प्यारे बच्चों। चलिए, क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, अमेरिका की रहने वाली हैं, और क्या किया है इन्होंने, महिलाएं जो है उनके श्रम बाजार में के अंदर, यानी कि महिलाओं की बाजार के अंदर भूमिका या श्रम के अंदर भूमिका, जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी भूमिका के लिए दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। तो ये 3 नाम तो आपने ऐसे याद रखने हैं। बाकी की बात करें भौतिक के लिए 3 लोगों को दिया गया है, यहां से पियरे याद करेंगे, यहां से यहां से करेंगे आप फ्रिंकन, और यहां से करेंगे एनियल। तो ऐसे करके याद करोगे, पियरे, फ्रिंकन और एनियल। और रसायन के लिए की बात करूं तो रसायन के लिए आ जाएगा मोंगी जी, और उसके बाद एलेक्सी आई। बस फ्रंट का याद रखिए आप, ठीक है, बाकी आप जिस तरीके से याद कर सकते हैं कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने क्या कहा, क्वांटम डॉट्स, कई बार ऐसे पूछ लेता है, रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है इस बार किस क्षेत्र में दिया गया है, तो क्वांटम डॉट्स, ठीक है ना, क्वांटम थ्योरी जो है उसी में क्वांटम डॉट्स के आविष्कार के लिए इनको दिया गया है, खोज के लिए दिया गया है। और भौतिकी में जो दिया गया है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए दिया गया है। वही बात करें फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा के लिए, तो जो कोविड-19 का टीका बनाया गया था उसके लिए गया है, और किस किस को गया है, कैटालीन को गया है, मैं पहले से याद रखता हूं इनको, और ड्रू विसमैन को गया है, ड्रू विसमैन। तो ऐसे करके आप याद कर लेंगे तो आपके याद हो जाएंगे। बात करते हैं आगे भारत रत्न पुरस्कारों की। जब हम भारत रत्न पुरस्कारों की बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए पुरस्कार राशि है वो नहीं दी जाती। नोबेल पुरस्कारों में पुरस्कार राशि दी जाती है, यहां पर जो है पुरस्कार राशि वो नहीं दी जाती, ठीक है भाई बच्चों। कभी भी पूछे कि दी जाती है या नहीं दी जाती, कितनी दी जाती है, तो नहीं वाला सिलेक्ट करना है। कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो सिमिलरिटी है नोबेल पुरस्कारों के साथ, इतनी सिमिलरिटी है कि ये भी अधिक से अधिक एक बार में 3 लोगों को, ठीक है ना, अधिक से अधिक कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो केवल 3 लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। ये कई बार पत्ते से जो इसका जो मेडल होता है उससे क्वेश्चन बना लेते हैं कि ये जो मेडल है किस तरह की डिजाइन किया गया होता है। तो पीपल की पत्ती होती है भाई ये, जिसकी एक तरफ सूर्य है, यहां पर आप देख सकते हो ये सूर्य है, और दूसरी तरफ जो होता है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है अशोक का ये होता है, और राष्ट्रीय वाक्य लिखा होता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, कोई बच्चा मुझे बता देगा क्या? चलिए भाई बच्चों आगे बात करते हैं, कब से प्रारंभ हुए थे, 1954 से प्रारंभ हुए थे, ठीक है ना। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बताया जाता है ये,
और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था, 1977 में बंद कर दिए थे। डेट याद रखना कि इनको बंद कब किया गया, और फिर पूछ लेते हैं कि इनको दोबारा से कब स्टार्ट किया गया। तो ये 1980 में स्टार्ट किया गया था। कांग्रेस सरकार पुनः आई थी, फिर उसने फिर पुनः स्टार्ट कर दिया था। अधिकतम कितने लोगों को, 3 लोगों को। मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। जहां हमने पढ़ा था नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते, वही भारत रत्न मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अभी की बात करें तो देखिए एक नाम और निकल कर आ रहा है 2023 में। इससे पहले कब दिए गए थे, तो 2019 में दिए गए थे। अभी 2023 के लिए नाम आया है, और वो नाम किसका आया है, तो कर्पूरी ठाकुर। ठाकुर का नाम आया है कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर जो है, इनका नाम आ रहा है कि 2023 जो है, जो 26 जनवरी है, इसके नाम की घोषणा कर दी जाएगी कि इनको ये पुरस्कार वितरित किया जाएगा, इस बार दिया जाएगा। अकेला नाम आ रहा है, अभी तक और किसी का नाम नहीं आया है सामने। कल 2 दिन पहले ही न्यूज है ये। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो 13 लोगों को। डिजिट रूप में क्वेश्चन बनता है आपसे। प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको मरणोपरांत दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी, 1966 ईस्वी में दिया गया था। प्रथम थे मरणोपरांत वाले ये, ठीक है। प्रथम प्राप्तकर्ता खिलाड़ी कौन थे, तो ये थे सचिन तेंदुलकर जी, और सबसे युवा भी माने जाते हैं। 40 वर्ष की आयु में पाने वाले सबसे युवा, और प्रथम क्या थे, प्रथम खिलाड़ी भी थे। प्रथम खिलाड़ी प्रथम खिलाड़ी और सबसे युवा सचिन तेंदुलकर थे। पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो ये थे वेंकट रमन, ठीक है ना, सीवी रमन के नाम से जाने जाते हैं। ये थे प्रथम वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न दिया गया था। बीच में बच्चों मैंने कहीं नोबेल पुरस्कार तो नहीं बोल दिया। चलिए आगे बात करते हैं। ये एसएससी का फेवरेट है। आप पेपर उठा के देखिए, पहले हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलता है यहां से, साहित्य से, संगीत से। मतलब संगीत से रविशंकर प्रसाद जो है 1999 में दिया गया था। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान, इनको दिया गया था 2001 में। रविशंकर प्रसाद को 1999 में, और बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को दोनों को 2001 में दिया गया। भीमसेन जोशी जो भारतीय संगीत घराना है उससे रिलेटेड है, ख्याल गायकी में जाने जाते हैं, 2009 में दिया गया था। लता मंगेशकर क्या है, ये लता मंगेशकर जी देखिए गायक थी, ये गाना गाती थी। और जी बिस्मिल्लाह खां क्या है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए शहनाई बजाते थे ये, तो इनको मिला था 2001 में। तो इतना भाई बच्चों आपको पता होना चाहिए। ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही है, एसएससी का फेवरेट रहा है, और हमेशा देखिए एग्जामों में बनते ही बनते हैं यहां से क्वेश्चन। सबसे पहले किन्ने मिला था, तो 1954 की बात हुई थी। मैंने बताया था भाई प्यारे बच्चों, 1954 में सी राजगोपालाचारी। देखिए नामों की घोषणा तो इन तीनों की कर दी थी, सीवी रमन हो गया, एस राधा कृष्ण हो गया, और सी राजगोपालाचारी, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहले स्टेज पर नाम बोला गया था कि भैया आ जाइए पुरस्कार लेकर जाइए, तो वे कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ लेता है कि प्रथम व्यक्ति जिनको ये भारत रत्न मिला था तो कौन थे, ये थे सी राजगोपालाचारी। आगे बात करूं तो ये सारी के सारी डिटेल हो गए कि ये रटनी पड़ेगी, बहुत आसान है भाई, क्रम से ही रटिए क्योंकि मैंने क्रम से लगाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाएंगे, प्रथम पीएम हो जाएंगे। क्या ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, हाँ भाई बच्चों बनते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1955 में दिया गया था। और ये कौन हो जाएंगे, सभी जानते हैं भाई इनको, ये कौन है प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे आपके प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1962 ईस्वी में। हालांकि राजेंद्र प्रसाद जी के नाम की घोषणा की गई थी, वो की गई थी 1954 में, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं राष्ट्रपति होते हुए सम्मान को नहीं ले सकता, इसलिए इनको बाद में दिया गया था 1962 ईस्वी में। जाकिर हुसैन इनको मिला था 1963 ईस्वी में। इंदिरा गांधी कौन हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी प्रथम महिला, और प्रथम महिला क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी देखिए पीएम भी हो जाएंगी। मदर टेरेसा का देखिए नाम तो फेमस है ही है, इनको दिया गया था 1980 ईस्वी में, शांति के लिए काम करते हैं। ये कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 ईस्वी में। डेट के साथ याद रखना, प्रथम कौन हो जाएंगे, भारतीय नहीं कहेंगे, विदेशी मूल के भारतीय कहेंगे।
प्रथम विदेशी लिख लेना भाई, विदेशी, ठीक है ना। प्रथम विदेशी कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खां। भीमराव अंबेडकर जी को कब मिला था, तो 1990 में दिया गया था। नेल्सन मंडेला जो हो जाएंगे ये सेकंड नंबर के हो जाएंगे। और इन दोनों को देखिए क्या है, भारत की नागरिकता, इन तीनों को ही भारत की नागरिकता प्रदान की गई है, भारत का नागरिक बनाया गया है। राजीव गांधी 1951 में मिला था। जस्ट जो ये थे क्या नाम, नेल्सन मंडेला और भीमराव अंबेडकर, दोनों को एक साथ दिया गया था, दोनों के नाम की घोषणा, और उसके जस्ट बाद ही मिला था देखिए ये राजीव गांधी को। एपीजे अब्दुल कलाम कौन नहीं जानता, इनके ठोंठ वगैरह, इनकी सोच वगैरह भारत के जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो इनकी तो डेट आपको याद करनी ही पड़ेगी कब दिया गया, क्योंकि बहुत चर्चित व्यक्ति हैं भारत के अंदर ये। 1996 ईस्वी में दिया गया था इनको। अमर्त्य सेन को मैंने बताया था ये क्या थे, प्रथम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या प्राप्त करने वाले, भारतीय थे भाई, कभी आप विदेशी समझ लो, भारतीय, जिन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया था। नोबेल मैंने अभी बताया था कब दिया गया, 1998 ईस्वी में दिया गया था, 1998 के जस्ट बाद ही 1999 ईस्वी में इनको दिया था भारत रत्न कब मिला, 1999 में मिला। भारत रत्न 2019 में इन लोगों को मिल चुका है। नाम याद करने नहीं पूछने का आपसे। कर्पूरी ठाकुर जो है, कर्पूरी ठाकुर इनको दिया गया है ठाकुर, इनका नाम याद रखना। तो ये 2023 में नाम निकल कर आ रहा है और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इनको ये दे भी देगी। कौन थे, तो ये पूर्व सीएम रह चुके हैं बिहार के, पूर्व सीएम बिहार के रह चुके हैं, बिहार भाई बच्चों ऐसे याद कर लोगे, कई बार पूछ ले कि ये चर्चित रहे हैं व्यक्ति, हाल ही में मरणोपरांत दिया जा रहा है, मरणोपरांत ही मिलेगा इनको, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है बस। और बाकी ये सारा डाटा वही है जो मैंने आपको अपने आप मैनुअली लिख के बताया है, ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएगा। ये सभी चीजें मैंने यहाँ मेंशन की है। पहले वैज्ञानिक कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, और मरणोपरांत पाने वाले सभी हैं। तो बस प्यारे बच्चों, इस क्लास में इतना ही। 3 क्लास बनाई है मैंने पुरस्कारों से रिलेटेड, इससे ज्यादा आपसे कुछ और पूछेगा भी नहीं। हो सकता है कोई ऐसा मनहूस क्वेश्चन जो मुझसे छूट गया हो वो भले ही आ जाए, लेकिन उम्मीद तो करता हूं कि बहुत डाटा मैंने एनालिसिस करके बनाया है, घंटों आपके लिए मेहनत की है, किताबों से और जो ऑनलाइन सभी चीजों से मेहनत करके तब ये डाटा बनाया। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। और प्यारे बच्चों, जरूर क्लास को पूरी देखा करिए, चाहे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, आपके पास समय नहीं है तो पूरी क्लास देखिए। इफेक्टिव डाटा बना रहा हूं, ऐसे नहीं कि इधर उधर से कुछ ही उठा के लेकर आ रहा हूं, नहीं, जितना आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है उतना तो बन ही रहा है। तो चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर जरूर कर दें वीडियो को। यहां तक मुझे बोलते हुए सुन रहे हैं आप, और कमेंट छोड़ के जाएं, कमेंट वगैरह जरूर करा करें कि क्लास में कोई कमी, कोई गलत पॉइंट मैंने नहीं पढ़ा दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूं नेक्स्ट।